क्या पैरों में दर्द होता है? क्या आपके हाथ पैर अकड़ जाते हैं और हिलाने डुलाने में परेशानी होती है? क्या आपके हाथ पैर का दर्द असहनीय होता जा रहा है? क्या आपको चलने में दिक्कत होती है? अगर आपको ये लक्षण हैं, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो एंड वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही दर्द भरी और सीरियस किस्म की प्रॉब्लम है। क्या आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड पेन से रिलीफ मिल सकता है? क्या आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस का कंप्लीट ट्रीटमेंट है? इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी गंभीर समस्या है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये समस्या है तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर चौहान, ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या आखिर, और इससे पीड़ित कौन से एज ग्रुप का इंसान आकर जीवा में अपना चेकअप करवाता है? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है अर्थराइटिस का सबसे कॉमन टाइप है। बहुत तरह के अर्थराइटिस होते हैं, यानी कि जोड़ों के दर्द, मस्कुलर पेन बहुत तरह के होते हैं। और दुनिया भर में करोड़ों लोग जो हैं इस रोग से पीड़ित हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस से। हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं, चाहे हमारे ये जोड़ हैं, ये जोड़ है, या घुटने का जोड़, विशेष रूप से इसमें घुटने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दो जोड़ों के बीच में जो हड्डियाँ होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक कार्टिलेज होती है, गद्दी बोलते हैं उसको, कुशन बोलते हैं। जहाँ पर भी हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ पर एक कार्टिलेज की परत होती है, ताकि हड्डियाँ जब आपस में रगड़ खाती हैं तो वो आपस में उनको इंजरी ना हो। लेकिन ये कार्टिलेज जो है जब धीरे धीरे से नष्ट हो जाती है किसी कारण से, आयुर्वेद में अगर देखें तो वो वात के कारण ये होती है, तो ये कार्टिलेज जब डैमेज हो जाती है या घिस जाती है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर हड्डियाँ आपस में जब रगड़ती हैं तो दर्द होता है उस जोड़ के अंदर, और इस रोग को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। आयुर्वेद में इस रोग को क्या बोलते हैं? संधिवात। बिल्कुल याद कर लीजिए, संधि यानी कि जोड़, वात आपको मालूम ही है। जोड़ के अंदर जब वात बढ़ जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको जो है वो कार्टिलेज सूख जाएगी। बहुत लक्षण जो इसके जो होते हैं मेन, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ, दर्द होता है, स्टिफनेस होती है, और जो पेन है वो इंक्रीज़ होता है जब आप कोई मूवमेंट करते हैं, बहुत देर खड़े रहते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं। जोड़ों में क्रैकिंग नॉइज़, कुछ अंदर जैसे कड़क कड़क की आवाज़ आती है, और कभी कभार हल्की सी वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। जोड़ों में जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो कम हो जाती है, और मूवमेंट भी कम हो जाती है। आपने पूछा कि किस एज के पेशेंट आते हैं, तो अगर मैं अपना डेटा दिखाऊं आपको यहाँ जीवा का, 25 वर्ष से जो कम के पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के केवल 2%, यानी कि ओल्ड एज में ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। 25 से 40 वर्ष की एज ग्रुप में 12% पेशेंट हमारे यहाँ आए। 41 से 60 वर्ष की एज ग्रुप में 42%, और 60 वर्ष से ऊपर के पेशेंट 44% लोग जीवा में इस रोग को लेकर आए। तो ऐसे तो टेक्निकली ये जो है 60 से ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो वात की एज है, डिजेनरेटिव एज है। लेकिन आपने देखा कि 40 के बाद भी बहुत सारे लोगों को हो रहा है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यंग एज में, 40 तो यंग होता है, 40-45, उसमें अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको हो रहा है, संधिवात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपकी जो लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप आयुर्वेद से नहीं जुड़े हुए हो। आप अपने जोड़ों में ऑयलिंग ही नहीं कर रहे हो। गाड़ी में तो ऑयलिंग करते हैं ना, इंजन जब चलता है उसका तेल डालते हैं, किसी भी मशीन में तेल डालते हैं, इस मशीन में कभी हम तेल डालते ही नहीं हैं। तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ें मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ और संकेत करता रहता हूँ कि किस तरह से आप आयुर्वेद से जब जुड़ जाएंगे तो देखिए आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन,
आपके आत्मा, हर लेवल पर आप जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जी डॉक्टर, आप प्लीज़ एक बात बताइए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पंचकर्मा का भी कोई रोल होता है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा आपको कि आपके जोड़ों के अंदर जो है वायु जब बढ़ जाएगी तो वहाँ ड्राइनेस होगी। तो सबसे पहले से आपको मैं ये बता दूं कि पुराने समय में ओल्ड एज में ही संधिवात होता था, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आजकल जो है यंग एज में भी बहुत सारे लोगों को, इतने पेशेंट जीवा में आते हैं यंग एज में, आपने अभी डेटा देखा हमारा। तो इसलिए बिल्कुल लाइटली ना लें इसको, हल्के में ना लें, क्योंकि ये जो रोग है ये हमारी मूवमेंट के साथ जुड़ा है। अगर आपका ये घुटना खराब हो गया तो फिर आप चल फिर नहीं पाएंगे, मूवमेंट हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रोज़मर्रा का काम करने में जो है आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, और इसके साथ साथ जो है आप चल फिर नहीं सकते। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर हो जाएगी तो मोटापा बढ़ जाएगा, मोटापे के कारण और बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज़ आ जाएगी और कई तरह की सीरियस प्रॉब्लम आपको आ जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको बहुत विस्तार से समझा रहा हूँ, लाइटली मत लीजिए, जीवा में संपर्क करिए। और पंचकर्म की आपने बात पूछी है, तो पंचकर्म तो हम डेफिनेटली इसमें करते हैं। एक केस स्टडी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये जो पेशेंट है 5 साल से इसको जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस था, और ये जो रोगी है सभी तरह के इलाज करवा चुका था, कोई आराम इसको नहीं मिला। लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि घुटना आपको चेंज कराना पड़ेगा, सर्जरी करानी पड़ेगी। भयंकर दर्द होता था, हल्की सी सूजन भी थी, सुबह के समय इसको अधिक पेन होता था, थोड़ी अकड़ाहट, स्टिफनेस भी उसमें थी, चलने फिरने में बहुत कठिनाई थी। नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने बोल रखा था। 14 दिन इसको पंचकर्म किया, उसमें हमने जानू बस्ती की, एक घुटने के ऊपर एक रिंग बना करके तेल उसमें डालते हैं, जानू पिचू यानी कि एक और प्रोसेस है जिसमें कि हम कॉटन के अंदर तेल लगा के आपके घुटने के ऊपर रख देते हैं, लेप भी लगाते हैं, नाड़ी स्वेद लोकल स्टीमिंग करते हैं वहाँ पर, और इंटरनली जो है उसको बस्ती दी हमने, ऑयल की बस्ती भी दी, काढ़े की बस्ती दी। इसके अलावा 14 महीने उसने रेगुलर दवाई भी खाई। ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, 5 साल पुराना रोग था, उसको नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने बोला, और 14 महीने उसने दवाई खाई, साथ में पंचकर्म भी लिया, घुटने नहीं बदलवाने पड़े, पेशेंट ठीक है, आज भी बिल्कुल ठीक है। सुनने में आपको बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यही आयुर्वेद है और यही आयुर्वेद की शक्ति है। आयुर्वेद को जब हम फॉलो करते हैं और सही रूट कॉज को हम पकड़ के उसका इलाज करते हैं तो डेफिनेटली जो है हमें उसमें आराम मिलता है। जी, तो दोस्तों आयुर्वेद में पेशेंट और प्रॉब्लम का रूट कॉज दोनों को ही ठीक किया जाता है, इसलिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कराने के लिए कांटेक्ट कीजिए आपके नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स में, या फिर कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940400404। अब वक्त हो गया है वीडियो कॉलर से बात करने का, आइए उनका सवाल लेते हैं। जी Namaste, Dr. Saab. I am glad to be connecting with Dr. Pratap Chauhan of Jiva, and I have heard a lot of good things about you. This is Lisa. I am a 35-year-old Delhiite, and I am struggling with ungodly computer screen hours, and that's COVID work situation with everyone nowadays. So it's giving me a constant headache just across the eyebrow region, and I think a lot of young students who are also doing their education from home are suffering from this. So while we cannot stop the screen time, what can we do to take care of this headache and protect our eyes from this? I'd be really glad if you could give us some solution to solve this once for all. जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और आज ये प्रॉब्लम केवल आपकी नहीं है। जैसे आपने कहा छोटे बच्चे भी जो है स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो आईटी के लोग हैं, उनका जो पहले ऑफिस में जो टाइम होता था ना, तो ऑफिस तो 6 बजे बंद होकर घर चले जाते थे, आजकल तो रात को भी उनकी जूम मीटिंग्स चल रही होती हैं। तो इसमें समझना क्या है, हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि व्हाट इज़ द रूट कॉज। तो आयुर्वेद में अगर हम देखें क्या चीज़ बढ़ गई हमारे शरीर के अंदर, एक तो पित्त बढ़ा, हीट बढ़ गई, दूसरा वात, 2 चीज़ें हैं। तो पित्त के लिए क्या करेंगे, सरल है, अगर गुलाब जल है आपके पास, नहीं तो जीवा से मंगाइए, बहुत बढ़िया गुलाब जल का स्प्रे कम से कम 3-4 बार आप आँखों में डालिए, बहुत अच्छा रहता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा आपको एक गुलाब जल का स्प्रे के फॉर्म में मिल जाएगा। दूसरा जीवा का आयु नेत्र करके एक ड्रॉप्स आते हैं,
वो बनाया इसलिए है, रोज़मर्रा के जो हमारे जो आजकल आँखों की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्क्रीन से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, तो आयु नेत्र के ड्रॉप्स जो हैं वो आँखों को जो है कूल भी करते हैं और आँखों की जो रोशनी है उसको मेंटेन रखते हैं। अब बात आती है जो कि हमारा नर्वस सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो जाता है, वात बढ़ जाती है, ड्राइनेस उसमें आती है, उसके लिए मालिश करना चाहिए। एज आई ऑलवेज टेल यू, हमेशा मैं कहता हूँ कि बीच बीच में कम से कम जो है, आप दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में हमारी कई क्लिनिक्स में पंचकर्म होता है, जिस दिन भी आपको छुट्टी वाले दिन टाइम मिले थोड़ी शिरोधारा करा लीजिए, बॉडी मसाज करा लीजिए, एंड वंस इन अ ईयर तो जीवाग्राम में आना ही है आपको, पूरी बॉडी की ओवरहॉलिंग कराइए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने पूरे सिस्टम को रिजुविनेट करें और समय समय पर उसको डिटॉक्स भी करते रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, तो उसको कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें जीवा आयुर्वेद में और अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट लें। कॉल करें सेहत के नंबर पर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 0129 40404004। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 7042404040 पर कॉल करिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।